नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग। अगर आपको लगता है कि मैं आपके सामने यहाँ इतने कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, आप लोगों को इतना सारा ज्ञान दे पाता हूँ, इतनी बातें बता पाता हूँ, आप लोगों को इंस्पायर कर पाता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर पाता हूँ, आप लोगों को सिखा पाता हूँ कि आप लाइफ में, कैरियर में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। चाहे आपको एक सक्सेसफुल शेफ़ बनना हो, एक फूड बिज़नेस करना हो या लाइफ में कुछ भी, तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें, ये सारे विचार, ये सारे थॉट्स मेरे पास कहाँ से आते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ, या तो प्रैक्टिकली मेरे साथ वो चीज़ें होनी चाहिए या मैंने कहीं से वो पढ़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग मेरी लाइफ की है वो है किताबें। जी हाँ, किताबें मैं आपको बोल दूँ एक ऐसा स्रोत है ज्ञान का जो कि हमें मिस लाइफ से कभी नहीं करना चाहिए। मैं अपनी लाइफ से ही कुछ इंसिडेंट बताऊंगा जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किताबें लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। किताबों से मेरा मतलब पढ़ने से ही है। आप चाहे किताब पढ़ रहे हैं या किसी भी तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, पर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कैरियर की शुरुआत, जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक फूड प्रोडक्शन का डिप्लोमा करा है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के थ्रू। वो 3 साल का उस समय हमारा डिप्लोमा होता था। तो हमें उस समय, और जो मैंने डिप्लोमा करा है और जो मैंने ट्रेनिंग्स करी है वो करी है मैंने एक फ़्लाइट किचन से। फ़्लाइट किचन जहाँ पे फ़्लाइट्स का खाना बनता है, वहाँ पे आपके पास ना प्लेट होती है खाना लगाने के लिए, ना आपके पास फ्रंट ऑफिस होता है, आपको कुछ नहीं मालूम होता है होटल के बारे में। तो मैंने लगभग 3 साल यहाँ ट्रेनिंग करी है। उस समय डिप्लोमा का यही एक तरीके से स्वरूप होता था। हम लोग 5 दिन होटल में रहते थे, 2 दिन हम लोग थ्योरी के लिए पूसा दिल्ली में जाते थे। तो इस तरीके से पूरे 3 साल चले। पर मुझे, जो मैंने जैसे कि आपको बताया, किताब पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और मैं वहाँ से सब कुछ पढ़ता था। जैसे कि उस समय थ्योरी ऑफ कुकरी, जो कि वर्ल्ड फेमस किताब है, सबसे अच्छी किताब मैं उसको ही बोलूँगा, वहाँ से हम लोग सारा ज्ञान लेते थे। और जब मेरी 3 साल की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, मैंने वहाँ जॉब नहीं करी। उसके बाद जो भी मुझे ज्ञान मालूम था, जो भी मैंने पढ़ा था, समझा था, उसको अप्लाई किया था, उससे मुझे होटल में जॉब मिली। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास किसी एक छोटे रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है या आपने ट्रेनिंग किसी छोटी जगह से करी है तो आपको 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगी। आपको नौकरी मिलेगी, पर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज सिर्फ आपको किताब ही पढ़ के मिलेगा, उसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने शिप में भी जॉब करी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, शिप में जॉब भी मुझे सिर्फ तभी मिली जब मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने से मेरा मतलब है कि मैं न्यूज़पेपर देखता था हमेशा जॉब्स के लिए। उस समय इस तरीके से कुछ होता ही नहीं था नेट पे कि आपको जॉब्स के बारे में पता चले या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे। जैसे कि आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है। तो उस समय एकमात्र न्यूज़पेपर होते थे, कई तरीके के न्यूज़पेपर आते थे। तो उसमें एक कटिंग मिल गई जिसमें कि स्टार क्रूजेज़ की वैकेंसी के बारे में था। मैं वहाँ गया, मेरे फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर किया, इंग्लिश का राउंड था। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए बुलाया दिल्ली सेंटूर होटल में, जो कि एयरपोर्ट के पास है। मैं वहाँ गया और जो भी मुझे आता था, जो भी मैंने अपनी थ्योरी ऑफ कुकरी से पढ़ा था या जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, वो सारा कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स करके रखा। इंटरव्यूज़ को कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी थी। मुझे मालूम था अगर मैंने इस मौके को खो दिया तो मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो दूँगा। रियली अगर मैं उस समय वो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाता तो मैं आपके सामने आज यहाँ पर ना खड़ा होता। तो यही सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में लर्निंग से सीखी। उसके बाद मैंने कई सारी शिप की कंपनीज़ में काम करी, क्योंकि उसके बाद जो लर्निंग का मोड बदल गया। उसके बाद नेट आ गया, हम लोग इंटरनेट पे पढ़ने लग गए। अभी भी मैं जो ऑनलाइन किताबें वो पढ़ता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों को समझाने की और सिखाने की। जब वापस मैं इंडिया आया, उसके बाद जो भी मैंने सीखा था अपनी लाइफ में, जो भी बुक से मैंने सीखा था, अपनी कलनरी बुक से या जो भी मोटिवेशनल बुक्स होती है, उसको मैंने अप्लाई करना शुरू करा। मैंने लगभग 1.5 साल करीब गूगल में काम करा और उसके बाद मैंने मौज़ेक मसूरी, जो कि हमारे देहरादून में है, मसूरी में है, वहाँ पे मैंने ओपनिंग करी एज एग्जीक्यूटिव सूश शेफ। मैंने लगभग 1 साल तक वो होटल चलाया और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे निकल गया, कतर एयरवेज़। तो यही सारी चीज़ें जो भी मैंने सीखी उसको मैंने अप्लाई करना शुरू करा। जब शुरुआती दिन चल रहे थे, जब हम लोग कौमी लेवल पे थे, CDP थे, तब हम लोग सिर्फ पढ़ते थे, सीखते थे और उसको अप्लाई करते थे।
पर उसके बाद जब हमारी पोजीशंस बड़ी हो जाती है हमें उन्हें अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए और यहाँ पे हमें अपनी बातों को लोगों को समझाना आना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो लाइफ में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। पर मुझे पूरी इस जर्नी के दौरान मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है मेंटरशिप की। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कि लाइफ में मुझे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करी हो। जहाँ भी गए हमें जो भी बॉसेस मिले, एक ना एक समय ऐसा आया कि बॉस को हमसे ही खतरा होने लग गया, उनको यही डर होने लग गया कहीं यही मेरी जॉब ना ले ले। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो लाइफ में हमेशा मुझे एक मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ी। वही मेंटरशिप अब मैंने अपने, जैसे मैं ऑनलाइन कोर्सेज लेता हूँ, वहाँ मैंने भी किसी को एक को अपने को मेंटर बना रखा है, जिसकी की बातें हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और लाइफ में कैसे ग्रो करना है वो करते हैं। तो पूरे लाइफ की लर्निंग का मेरा यही रहा कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपके फील्ड से रिलेटेड बुक पढ़िए। किसी एक इंसान को ऐसे मेंटरशिप चुनिए जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है, क्योंकि कभी जब भी आप किसी एक शेफ़ को अपना गुरु मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, पर कभी ना कभी एक ऐसा मौका आएगा अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसको आपसे खतरा हो जाएगा या उसको लगेगा कि वो आपसे ज़्यादा सीख रहा है। क्योंकि हमारे अभी यहाँ इतना माइंडसेट नहीं ओपन हुआ है कि कोई दिल से चाहे कि वो आपको सिखाए या आप उससे ऊपर जाओ। तो ये बिल्कुल सच बात है। लोग आपकी कामयाबी से भी चिढ़ते हैं। इवन मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप प्रॉपर बोल भी नहीं पाते हो, आप लोगों की कॉपी करते हो और आप अच्छा नहीं सिखाते हो। पर मैं यहाँ रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है और मुझे मालूम है मैं लाइफ में आगे क्या कर रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और यही सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो आप देखिए कि मैं रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहा हूँ, अपना खुद की एक ब्रांडिंग कर पा रहा हूँ। मेरे यहाँ खुद के मैं अपने बिजनेसेस भी करता हूँ, आप लोगों को सिखाता भी हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ और कई सारी चीज़ें लाइफ में चल रही है। साथ साथ मेरे कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं जिनके बारे में कि मैं आप लोगों को आगे बताते जाऊँगा। जैसे जैसे हमारी यूट्यूब की हमारी जर्नी बढ़ती जाएगी, हमारी फैमिली और बड़ी होती जाएगी, ताकि आप वो सारी चीज़ें कर सको। क्योंकि लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सिर्फ आपको एक शेफ़ नहीं बनना है, आपको एक सक्सेसफुल शेफ़ बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जैसे थ्योरी ऑफ कुकरी के बारे में मेरी भी बुक्स हैं, आप लोगों को मालूम है लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने, एग्जैक्ट मुझे फिगर्स पता नहीं है, 1000 से ज़्यादा लोगों ने मेरी बुक्स ले चुकी हैं। लगभग 15 करीब लोगों ने मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम लिए हैं, जो कि मैंने अभी 1 या 2 वीक पहले ही निकाले थे। अब जो ये बुक्स हैं मेरे पास, वो कई प्रकार की बुक्स हैं, लगभग 12 से 15 बुक्स हैं, जो कि हमारी बेसिक्स भी हैं। उसमें हमारी बेसिक कॉन्टिनेंटल है, बेसिक इंडियन रेसिपीज़ के बारे में है। इसके बाद आपको इंटरव्यूज़ में क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में, आपको शिप की जॉब के लिए पूरी गाइडलाइन मिल जाती है, आपको बारबेक्यू रेसिपीज़ मिल जाती है। अगर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखना है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स भी हैं मेरे पास। उसके अलावा एक और स्पेशल बुक है जिसको कि मैं शेफ़ ट्रांसफॉर्मेशन की बुक बोलता हूँ, जिसमें कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया और कई सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए गए। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश पूरी नहीं करता हूँ, नहीं तो सारी चीज़ें कॉपी होने लग जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको किताब में मिलेंगी। इवन एक मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रखा है, जिसके के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें मिलती है और साथ साथ मिलती है आपको मेरी मेंटरिंग। आप मेरे मेंटी बन सकते हैं। मेरे मेंटिंग बनने का मतलब है कि आप लोग कभी भी मुझे व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज डालेंगे, ईमेल करेंगे, तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। जैसे कि जो भी लोग मेरी बुक्स वगैरह लेते हैं, मैं हमेशा उनके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें फ्री में भी कर सकता हूँ, मुझे इससे कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है, पर अगर मैं किसी को वो चीज़ें फ्री में देने लगूँगा तो वो कभी भी एक तरीके से आप फ्रूटफुल नहीं होंगी। हम लोग कभी भी फ्री की चीज़ों का कोई कदर नहीं करते। जो भी मुझसे बुक्स लेता है वो एटलीस्ट उसे पढ़ के कभी ना कभी मेरे पास मैसेज ज़रूर करता है कि शेफ़ ये डिश कैसे बनेगी या मुझे ट्रायल में क्या देना चाहिए। अगर मैं वो चीज़ें उनको फ्री में दे दूँगा या उनकी कोई कीमत नहीं लूँगा तो लोग पढ़ेंगे भी नहीं और कभी उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, ना उनके मन में कोई क्वेश्चन उठेगा, जो कि एक बोल दीजिए आपकी एक जनरल टेंडेंसी है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें हों और मैं चाहता हूं कि लाइफ में आप कैरियर बढ़े। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बुक्स लें या मेंटरशिप प्रोग्राम लें, पर ज़रूर लें ताकि आप लाइफ में आगे बढ़े जैसे कि मैं बढ़ा हूं, आप लोग भी उस मुकाम पे पहुँचें। मेरी दिल से ये आप लोगों के लिए दुआ है। अभी कुछ समय बाद मैं अपने जो बुक्स के गिव अवे भी करने वाला हूं, तो आप लोग मेरी जो ये वीडियोज़ हैं थोड़ा आगे लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।